देख सकते हैं काम चालू है मुंबई में। सो गाइस लीजिए, हम लोग स्टोर पे पहुंच चुके हैं और आते ही मैं गणेश महाराज जी की थोड़ी सी आराधना करूँ, क्योंकि उसके बाद मुझे बहुत सारे काम करने हैं। देख लीजिए क्या हो गया टॉफी। आज यहाँ पे जूतारा रोड पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, आई डोंट नो व्हाई, बहुत ज़्यादा। सॉरी, भगवान जी के ऊपर ध्यान लगाना है हमको, फालतू की बातों पे ध्यान नहीं लगाना, भगवान जी पे ध्यान लगाना है। ओम गणगणपते नमः, गणगणपते नमः। हम तो भगवान जी से यही कह सकते हैं कि भगवान जी भूल चूक सब माफ़ करना। ये देखो पहले की ही 3 नहीं हुए हैं। चलिए मैं इसे रख के आता हूँ। आज हम फिर सबसे ज़्यादा जल्दी आए हैं और सबसे पहले ही स्टोर को ओपन किया है। लीजिए भगवान जी के दर्शन कीजिए। भगवान जी आप सबको सद्बुद्धि दे। ये यहाँ पे इसलिए फेंक रही हूँ कि यहीं का था, लोग यहाँ से वहाँ रख देते हैं। तो गाइस आप भी किसी के स्टोर में जाएं तो मेहरबानी करके, जर्सिका तो बोलती रहती। सो मुझे चीज़ें अच्छे से लगानी हैं। तो मारोगे क्या मुझे? ये देखो ये किस बदतमीज का काम है तुम्हारा, है ना? ये कौन लगाता है यार? ये कल भी मैंने देखा था, कल नीचे ये लगता है कोई ना चुराने के लिए धीरे धीरे करके ना। पर्टिकुलरली इसी वाले को मैं खोल रहा हूँ, बंद कर रही है। पर्टिकुलर ये वाला होता है? हाँ, डेली ये वाला होता है। भाई साहब हमारे यहाँ पे लगता है कोई आत्मा शात्मा आती है जिसे ना यही वाला ब्रांड खाना पसंद है, ये वाला। नहीं तो ऐसे कैसे ना, हम रोज़ लगाते हैं। तो ये सारे एक जैसे क्यों पड़े हैं? पता नहीं, ये कोई नहीं, ये क्लाइंट ही करते हैं एक्चुअली। हाँ। और यार जहाँ से उठाते ना वहीं किधर भी डाल दो, वैसा हो जाता है। इसलिए मैं सबको कह रही हूँ गाइस, जहाँ पर भी जाएं, जहाँ से उनकी जो चीज़ उठाएं कृपया करके वहीं रख दीजिए। क्या होता है ना, फिर उनको दिक्कत होती है, उनको ये लगता है अरे ये क्या हो गया, ये कहाँ था, थोड़ी कन्फ्यूज़न हो जाती है। तो आरसी ख़त्म हुआ, ज़्यादातर चीज़ें तो टफ़ी को खाना दे देते। क्या चीज़? टफ़ी को खाना दे देते। आरसी क्या? आरसी ख़त्म हो गया। आरसी कहाँ था? दे नहीं रहे थे उसको। किसको दे रहे थे? टफ़ी को। वो कब का हो गया? ये कौन कर, ये तुम करते हो? आते जाते कड़क कड़क करके जाते, मैंने कितनी बार देखा तुम्हें। आज हमने स्टोर की चीज़ों को ख़राब करने वाला, जिसे पता ही नहीं उससे ख़राब किया, वो बंदा भी मिल गया। वो कौन है? वो है अभिनव। गाइस लाइट ऑन करें। अभी तो कौन नहीं थी। हाँ तुम्हारा भला हो भाई साहब। मैंने कहा हम कभी आपको ये नहीं दिखाते कि हम क्या काम करते हैं, हम कहते हैं हम काम करते काम करते काम करते। मैंने कहा आज दिखा ही दें भाई कि क्या काम करते हैं। देखो हम तो एक्चुअली बहुत रेगुलर काम है, ये डेली करना पड़ता है। देखिए कितना मस्त दिख रहा है धुआं। हाँ मस्त धुआं आ रहा है। काम तो तब स्टार्ट होता है जब क्लाइंट्स आते हैं। ये है एक व्लॉगर, देखिए हिट व्लॉगर, हमारे फेमस व्लॉगर अभिनव मिश्रा। बाहर कितना ज़्यादा रश है आज, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन नॉर्मल डेज के कंपैरिजन में ये 150 गुना ज़्यादा ट्रैफिक है। 150 गुना? हाँ, इतना तब लग रहा है जो रैली हुई थी ना अभी आम आदमी पार्टी की। अरे आम आदमी क्या नहीं, लेकिन आम आदमी पार्टी आके खड़ा होगा लगता है। नहीं ये तो लोगों की भीड़ है एक्चुअली।
नहीं तो कुछ है भी नहीं, सुनता वैसे ही नहीं। Tuesday है। ये बड़ी खत्म हो गई भाई, बहुत टेस्टी लगते है, सबको लगता है ये। यार वानी का ऑर्डर करना है, मैं मंगा लेती हूँ, पीछे वाले से मंगा लेती हूँ, जो वाले से। अरे क्या मज़ेदार चीज़ है, सफाई करेंगी बड़ी मज़ेदार चीज़ है। अभी थोड़ा नीचे भी काम मुझे जो बाकी चीज़ है। अच्छी लगती है मैं उसको प्रमोट कर देती हूँ। मुझे कोई पैसा नहीं मिलता, कोई देता ही नहीं है। बस जस्ट वी डू द प्रमोशन, हमें अच्छा लगता है तो हम करते हैं, टेस्टी लगे तो कर देते हैं। अब क्या टेस्टी लगा ये पल्स, अब खाओगे ना इसको ऐसे चूस के मत खाना, चबा के खाना। जैसे अब चबाओगे ना अंदर से ना बड़ा सारा नमक निकलेगा। अब पता नहीं वो नमक किस चीज़ का है, पर ज़बरदस्त चीज़ है ये। मैं टॉफ़ियाँ नहीं खाती कभी भी, पर लगता है सारी मैंने ही ख़त्म की हैं। क्लाइंट भी करते हैं, मैं भी खा रही हूँ आजकल, मुझे बहुत टेस्टी लगी है। तो मुझे ये वाली कैंडी बहुत अच्छी लगी। चलिए टीवी महाराज को चलाएं, पहले यहाँ से चलाना पड़ेगा क्योंकि अभी ना हर कोने से जाके उसको बंद करते हैं। अभिनव का मानना है इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। ये हमारे यहाँ की लाइटें ऐसी हैं, ऐसा लगता है हमारे फेस में कुछ प्रॉब्लम आ गई। ये कितनी मस्त आँख है बंदे की, है खुखार सी आँख है। चलिए क्या लगाएं सुबह सुबह, हम लगाएंगे भजन, हम भगवान को भजेंगे। ये देखो लगाते हैं हम, हमारे यूट्यूब पे ही हैं, सबका भला करना चाहिए, सबका, है ना। अभी क्या कर रहे हो? हनुमान चालीसा लगाते हैं, और मेरी फेवरेट है भाई, नॉन स्टॉप हनुमान चालीसा। और साउंड टेस्ट कर देते अभी सुबह सुबह। कौन से बाहर निकलते ही हमें प्रदूषण का सामना करना पड़ता है, जिससे हमें खांसी जुकाम मतलब ऐड बहुत आती हैं। अगर आप वो वाला पैकेज नहीं लेते ना इनका, वो ऐड रिमूव वाला, वो यार अब 150 रुपये कौन खर्चा करे। यहाँ से शुरू हुआ इनकी कार्रवाई का सफर। हाँ बीच बीच में ऐड आती है, हम स्किप भी कर देंगे। हाँ और क्या, ये तो खत्म होने वाला है, तो शुरू से लगाना पड़ेगा। लाइव चल रहे हैं अभी। कुमति निवार सुमति के संगी, पर गाइस मैं आपको सुना नहीं सकती, क्योंकि अगर मैं आपको ये सुनाऊंगी ना तो YouTube वाले मुझे कॉपीराइट क्लेम दे देंगे। आप खुद ही सुन लेना ना, बहुत अच्छा। चलिए मैं थोड़ा काम कर लेती हूँ, कपड़ा लाती हूँ पैकेट को। देखिए मैं कपड़ा ले आई हूँ, और अब इसी कपड़े से सबका मुंह साफ करूँगी। सबका मुंह साफ मतलब प्रोडक्ट्स का। क्योंकि चमकेगा स्टोर तभी तो दमकेगा स्टोर। सफाई करते रहना चाहिए, इससे दरिद्रता का नाश होता है और लक्ष्मी माता आपके घर में पधारती है। भाई देखो आपकी चीज़ है ना, आप दूसरों पे क्यों डिपेंड रहे। सफाई करने से ना कोई छोटा होता है, ना कोई
आपकी कमियां निकालता, उल्टा यही कहेगा अरे कितने अच्छे लोग हैं, बेचारे खुद करते हैं, है ना। तो आप भी खुद कीजिए, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही जिनको रखा उनको निकाल दीजिए। अगर आपके यहाँ कोई फ़िलहाल नहीं है तो आप खुद ही कीजिए, खुदाई नहीं, खुद ही कीजिए, खुद ही। ठीक है। तुम भाई साहब एक जगह टिक जाओ ऐसा। वो बंदा आने वाला था सफाई वाला आज। बंदा सफाई वाला इसलिए मंगा नहीं रहे, मतलब बुला रहे हैं क्योंकि हमको बाहर की सफाई करानी है। गेट के यहाँ पे बाहर का पूरा क्लीनिंग कराते हैं हम लोग, तो उसके लिए हम अंकल बुलाते हैं। एक अंकल आते हैं, बहुत बढ़िया सफाई करके जाते हैं गेट की। वो अंकल शायद अभी गाँव चले गए हैं, वो नहीं आ रहे ना। अभी हम कर रहे हैं ना, हम डेली करते हैं, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हाथों में कैसे खुरपड़ाहट हो रही, क्या करूँ क्या सब करूँ। ये एसी मत चला धुएं के साथ। लॉक इस वाले को हटा दो। कोई भी मिला। इधर किधर जा रहे हो? ये निकालो। बास्केट में रखने का बड़ा फायदा होता है ना। हाँ बस निकाला हो गया, निकाला और साफ हो गया। आप भी लोगों अगर आपके यहाँ भी ऐसा, वो आगे देखो एकदम भाग के आया धड़ाधड़। लो दो भाई खाना उसको। पेट खाली करके आए। और तो खाली करके तो खाना तो मांगेगा। हमारा बोबड़ी है, टफूड़ा। देखो ये देखो कहाँ कोने में ना गंदगी है। मुझे गंदगी जमती नहीं, चाहे घर हो चाहे बाहर हो, मुझको चाहिए एकदम नीट एंड क्लीन। समझे बिडू? खांसी होगी भाई, इतना धुआं हो गया। इतना धुआं है, क्लाइंट का खांस के ना मर जाए। इसको अच्छा है। कहाँ गया? मारो स्प्रे।
ये रहा। किस फॉर्म में था? आगे पढ़ लो। ये नीचे रखूं धुएं वाला, अगरबत्ती नीचे भी लगाते हैं। मैं हूँ जेसिका बाई, नाम जेसिका बाई। हो गया ना काम, हो गया ना, क्या फर्क पड़ता है। चलो, एवरीथिंग इज एक्चुअली चकाचक। क्या टाइम लगा? कुछ टाइम नहीं लगा। चलिए, काम हो गया, अब वही निकलते हैं। अब हम सुनते हैं भजन। आपसे मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। सो लीजिए गाइस, मेरी चाय हो चुकी है फिनिश, शाम हो चुकी है, अच्छा खासा अंधेरा हो चुका है बाहर। सो गाइस, जैसे कि मैंने आपको दिखाया, चाय पी ली है, बस फिनिश हो गया सब, खा पी के भी रेडी हो गए हैं, मतलब ओवर हो गए। लेकिन खाना भी नहीं खाया हमने। हाँ, खाना नहीं खाया अभी, तो थोड़ा सा बस खाना शाम को ही खाएंगे गाइस। हाँ, सारा दिन ये सब पोस्टिंग वो सब दिमाग की दही होगी। मेरा ऐसा प्लान था कि बहुत टाइम से ना शॉपिंग नहीं की मैंने, अभी मेरा सुबह से दिमाग चल नहीं रहा है या चल रहा है, समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ। कि मेरे एक डायमंड का ये रिंग है, सो आई वाज थिंकिंग कि इसको दे के ना मैं कुछ नया डिज़ाइन बनाऊँ, क्या कहते हैं आप लोग। लेकिन इशू ये है कि मुझे ये नहीं पता कि अगर अभी मैं देने जाऊँ, क्योंकि डायमंड कहते हैं बहुत अच्छा वैल्यू आता है। लेकिन मैंने एक बार बीच में पूछा था, जितने की मैंने खरीदी ना उतना भी नहीं आ रहा था। मुझे कहते हैं नहीं, कम हो हमें जाता किसी है। ने बोला था कि डायमंड सेल करने में कुछ अच्छा हाँ। रिकवरी नहीं होती है, तो डायमंड में इन्वेस्टमेंट बेकार होती है। लेकिन अभी एक कल ही एक हमारे फ्रेंड आए हुए थे, तो उन्होंने बताया कि अरे अभी डायमंड इन्वेस्टमेंट का जो अभी रिकवरी का टाइम है, दिस इज़ द बेस्ट टाइम। क्या बात कर रहे हो? कौन आया था? हाँ, और एक मेरा फ्रेंड नहीं है जो डायमंड, एक्चुअली दो हैं। एक तो अभी रिसेंटली है जो इन्होंने आए थे, विजिट किया था, तो वो बता रहे अच्छा। थे। तो उन्होंने बताया कि अभी दिस इज़ द बेस्ट टाइम कि मार्केट में अभी अगर किसी को डायमंड सेल करना है, सो दिस इज़ द बेस्ट टाइम, क्योंकि अभी यूक्रेन और जो रशिया का वॉर चल रहा है, इस वजह से इंपोर्ट नहीं हो रहा। हाँ, इंपोर्ट नहीं हो रहा, डायमंड की डिमांड बहुत ज़्यादा है।
सो दिस इज़ द बेस्ट टाइम. सो गाइज, अगर आपके पास भी कुछ डायमंड बेचने के लिए है तो बेच सकते हैं, और बाद में जब प्राइस डाउन आएगा तो अगेन आप दोबारा बना सकते हैं. हाँ, So, अच्छी चीज़ है, ये लेकिन देख, latest मिलेगा information. क्योंकि मैंने लास्ट टाइम इसका निकाला था ना, तो मतलब प्राइस तो तभी भी अच्छा ही था, लेकिन मुझे किसी और ने बोला नहीं आपको इतना मिल जाता उतना मिल जाता, इस चक्कर में हाँ, मैंने लेकिन वो इसके किया नहीं। सर्टिफिकेट भी लगते हैं ना, हाँ जो वो जैम है ना टेस्टिंग अपने लैब पास, के. सब है, पड़े हुए हैं, रखे हुए हैं हाँ, संभाल तो के। वो तो चलो. अच्छी एनीवेज, वैसे तो कैसी है रिंग, अच्छी है या चेंज करानी चाहिए मुझे? अरे जो है चलने दो यार, क्या नहीं, थोड़ा सा डिजाइन रोज रोज पहन पहन के तो डिजाइन चेंज हो जाएगा, कुछ नहीं होता. लेकिन ये चीज अच्छी नहीं है कि अगर डायमंड के भी रेट मिल रहे हैं, उसने बोला कि वो बेच दो, है ना, मतलब अभी देना है तो दे दो। रिकवरी के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है. तो अगर आपके पास भी अगर ऐसी कोई चीज है, तो अभी डायमंड के बूम है अगर प्राइसेस, तो देन गिव इट ना, हाँ, फिर नया बना लीजिए। पर अभी ऐसा नहीं कि अगर आप अभी डायमंड दे रहे हो, डायमंड ही बना लो, फिर गोल्ड बना लो। डायमंड दो गोल्ड बना लो, गोल्ड तो एनी हाउ कभी दिक्कत नहीं देता, लेकिन हाँ डायमंड अगर अभी आप बेचोगे तो फिर वेट करना कि डायमंड के प्राइसेस कब गिरेंगे। कहीं आप अभी बना लोगे तो और भारी हो जाएगा, वो महंगा पड़ जाएगा। मतलब अगर मैंने अभी दी तो टेक टाइम, है ना, बहुत सारा टाइम लग जाएगा बनाने में, मतलब मुझे फिर 7-8 महीने रुकना पड़ेगा। तो देखूंगी देना नहीं देना, पागल थोड़ी ना हूँ मैं, है ना। और मैंने देखा कि अभी ना कह रहे हैं 110 ऐसे के ऊपर तो डीजल के प्राइस जाने वाले हैं, बैंड बजने वाली है ना। हाँ, डीजल प्राइसेस हाइक होने वाले हैं, ये तो मैंने भी सुना था. आम आदमी की तो लगी पड़ी है, जिसको देखो हर तरफ से बंदा, बस क्या करे भैया, ठीक है, अच्छा है। पिस्ता कौन है? आम आदमी। कौन है? हम आम आदमी। केजरीवाल. केजरीवाल को भी पकड़ो। केजरीवाल ने हाँ, पेटेंट करा लिया लगता है आम आदमी। हमें पेटेंट बंदे ने करा लिया, बताओ, हद है। चलो अच्छा है। केजरीवाल जी कभी आइए तो मिलिए ना, चाय वाय पीते हैं साथ में। अभी मैं आज एक सुबह न्यूज़ सुन रहा था, मैंने अपने ब्लॉग में भी डाला कि कंगना रनौत ने बयान दिया है, मतलब एक स्टेटमेंट बोला है कि भाई बॉलीवुड के पाप धुल गए ये फिल्म रिलीज होने से. लेकिन मैंने कहा बॉलीवुड के पाप कैसे धुल गए? बॉलीवुड के क्यों धुल गए? ये तो गलत बात है ना, जो डिजर्विंग नहीं है उनके भी पाप धुल गए हाँ। खामखा फ्री फंड में. ये गलत स्टेटमेंट है एक्चुअली. पाप वाप किसी के नहीं धुले, मतलब शी हाँ, सेइंग बॉलीवुड के धुल गए क्योंकि बॉलीवुड में बहुत टाइम से अच्छी फिल्म नहीं आई हाँ, थी. वो उस अगर हिसाब से हम उस अच्छा है। सेंस में देखें तो अच्छी बात है, बट अगर बोले बॉलीवुड के लोगों के पाप धुल गए तो बहुत गलत वी है. आल्सो सपोर्ट कंगना। जिन लोगों को माफ नहीं करना चाहिए उनको क्यों माफ किया जाए, उनके पाप कैसे धुल जाए? सपोर्ट कंगना का मतलब ये नहीं बस सिर्फ इसलिए कि भाई चलो शी इज़ अ सिंगल लेडी और वो शी इज़ डूइंग लॉट्स ऑफ थिंग्स, अगले के साथ इतना कुछ हो गया एंड नो वन वाज देयर टू हेल्प हर। बस एक कंसर्न है, एक होता ना फील, और एक कनेक्शन आ जाता है, बस वही है। बाकी कोई गलत करता तो गलत है, अगर कोई सही करता तो सही है ना। अच्छा है कंगना ने बयान दे दिया। सो गाइज मैं ना अब कल ही किसी का इंस्टाग्राम पे किसी का एक पेज विजिट कर रही थी। शी इज़ अ सोशल वर्कर। वो पेट्स के लिए थोड़ी सी कंसर्न थी, और मेरा ध्यान ज़्यादा उस चीज़ पे इसलिए गया क्योंकि शी वॉज टॉकिंग अबाउट मड आइलैंड एरिया। तो बिकॉज मैं वहीं रहती हूँ तो मुझे मतलब थोड़ा सा लगा, फील बैड भी हुआ, क्योंकि वो लोग जो हैं बहुत सालों से पेट्स के लिए ना, वो ये क्या कहते हैं आपके शी इज़ इनटू फीडिंग, तो फीडिंग वगैरह वो लोग करते हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। शी वॉज आस्किंग फॉर सम काइंड ऑफ फंड फ्रॉम द मार्केट। गाइज अगर आप फंड नहीं भी देते हो ना, मैं कहती हूँ मत दो, कोई बात नहीं। अगर आप किसी पे ट्रस्ट नहीं करते हो तो एटलीस्ट आप अपना जो एरिया होता है ना, जैसे अभी मान लो मेरा जो बंगलो है, अब मैं अपने बंगलो के सामने, मेरा ठेका और अभिनव का ठेका ये है कि जितने क्रो आएंगे, जितने डॉग आएंगे। शराब का ठेका? ठेका? ये मजाक था, एक सीरियस नोट पे पूछ रही है, मजाक था। अरे ये तो दिस इज नेचुरल रिस्पॉन्स। हाँ, जो तुम रिस्पॉन्स दो, मैं तुम्हारे को धो दूंगी। सो गाइस चलिए छोड़िए। तो मतलब अगर आपने मतलब जैसे अभी मेरा है कि भाई मैं घर जाऊंगी तो रात को वहाँ पे मेरा एक बेचारा बीमार डॉग रहता है, और एक फीमेल है जो प्रेग्नेंट भी है, अभी तो बच्चे हो गए, अभी तो कल के pregnant ब्लॉग नहीं में है। दिखाएंगे आपको वो कैसे बैठा होता है, आवाज निकालता है ना। इन्हीं के ब्लॉग में देखना, मैं ये सब नहीं दिखाती हूँ क्योंकि ये सब चीज़ें हिडन होनी चाहिए। पर मैं अभी इसलिए बोल रही हूँ कि मैंने सुना है, देखा है वो चीज़, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। अगर आप चैरिटी नहीं करते हैं,
किसी को पैसा देना अगर आपको अखरता है तो आप अपनी तरफ से, हर एक आदमी, जितने भी घर है ना इस दुनिया में, हर बंदा एक ठेका ले ले कि भाई मेरे हिस्से का ना ये कुत्ता है, वो कुत्ते को डेली, फिर हंस रहे हो, उस कुत्ते का वो बंदा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले और वो क्या करे ना, डेली सुबह और शाम उस कुत्ते को जाके अपना नाम, उसका पट्टे में नाम डाल दो अपना, ये मेरा है। नहीं, मैं गजिंदर, मैं आशा, मैं सुरेंदर, मैं ओमपुरी, मैं जिसके जो नाम डालने ना डाल दो अपने अपने कुत्तों के गले में। सारे एक्टरों के नाम क्यों भाई, किसी कॉमन इंसान का नाम नहीं हो सकता ओमपुरी है? जिसपे खुंदक निकालनी है उसका नाम रख दो। तो मैं लिख दूंगी अभिनव। अरे बस मजाक कर रहा हूँ यार, सॉरी। नहीं, मैं भी बोल रही हूँ, जिसका नाम लिखना है होगा अभिनव। ये मेरे साथ ही मजाक होना होता है। चलो मैं वापस सीरियस नोट पे आती हूँ। ये बंदा ना कभी बात नहीं कंप्लीट करने देता। ओके, सो जितने भी आपके घर के आगे पीछे आजू बाजू जितने भी कुत्ते हैं ना, सबके गले में अपने नाम का पट्टा, अपने नाम का डालना, पड़ोसी के नाम का नहीं, ठीक है? नाम का पट्टा डाल दो कि ये कुत्ता आज से मेरा हुआ। नहीं तो अगर उस कुत्ते को पहचान सकते हो, बिल्ली को पहचान सकते हो तो पहचान दो। और ठीक है, फिर आपको क्या करना है, सिंपल, सुबह दोपहर और शाम एक टाइम बांध दो, जो भी आपको टाइम सही लगे। 2 बार तो खाना ज़रूर देना। आप कोई भी फूड का पैकेट ले सकते हैं, कोई भी अच्छी कंपनी का जो सस्ता भी आए और क्वालिटी भी अच्छी हो। अगर आप जानना चाहते हैं कि वो कौन सा है, मेरे से पूछ लेना, मैं बता दूंगी, पर कमेंट बॉक्स में बताऊंगी, क्योंकि मैं किसी का प्रमोशन नहीं करी, मेरे को कोई पैसा नहीं देता, ठीक है? तो मैं आपको बता दूंगी। तो आप जाके ना कमेंट बॉक्स में देख लेना, मुझसे पूछ लेना कि भाई कौन सा खाना सस्ता आता है और इकोनॉमिकल है, जो हम अपने स्टे को दे सकते हैं और वो बीमार भी नहीं पड़ेगा। लोग क्या करते हैं ना, कोई भी ब्रांड जैसे जो ज़्यादा टीवी में प्रमोशन करते हैं, सस्ता भी आता है उनका फूड, वो लेके वो लोग खिला देते हैं। अरे वो बाद में देखो उसकी किडनी सब चली जाती है कुत्ते की, वो कुत्ता जल्दी मर जाता है। आप उसका भला नहीं कर रहे, उसको खड्डे में डाल के आ रहे हो। तो वो सोचिए समझिए, फिर उसको कुछ खिलाइए। क्या चल रहा है यार, प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? ठीक है, तो हर बंदा अपना ठेका ले ले कि मुझे मेरे कुत्ते को खिलाना। तो मैंने ऐसे ठेका ले रखा, अभी मैं अभिनव की बात ही नहीं करूँगी। तो मैं जब भी घर जाती हूँ ना, वहाँ पे 2 3 4 5 कुत्ते जो आते हैं, मैं रात को उसको खाना खिलाऊंगी, सुबह खाना खिलाऊंगी। और वहाँ पे हमारे 100 150 200 कौवे आते हैं, कुत्ते नहीं, कौवे आते हैं, और मैं उनको खिलाऊंगी और अच्छे से उनको सब देती हूँ, पेट भर के मस्त। उनका कलर सब अच्छा हो गया, बिकॉज खुश रहते हैं। जब मैं कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते? एक सिर्फ ये तो लेना है भाई, हमें अपने जानवर को खिलाना है। तो इन जैसी जो लेडीज़ होती है, जिनकी मैं आपको बात बता रही थी, जो बेचारी लोखंडवाला से, शी इज़ कमिंग फ्रॉम अंधेरी, तो वो सालों से 7-8 साल से वो डेली मलाड मड आइलैंड टू लेके परसोवा यारी रोड, अपने यहाँ नहीं है जू में, कौन सा सर्कल, जू सर्कल तक सब जगह के खिलाती हैं। सो अगर वो अकेली एक औरत कर सकती है तो फिर आप लोग क्यों नहीं कर सकते? वो अकेली होके कहती है अभी मड आइलैंड में ना 400-500 कुत्ते हो गए हैं। अब कहती है मैं सबके लिए कैसे कर दूँ ना भाई, जो मॉनेटरी होती है वो भी देखनी पड़ती है, पैसे के लिए भी सोचना पड़ता है। एक इंसान कितना कर लेगा, अपने घर वालों का खर्चा चला ले, वही बड़ी बात होती है ना। तो ऐसे लोग परेशान ना हो तो हमें काम करना चाहिए। हमें अपनी तरफ से जाके अपने हिस्से का, अपने ही जगह पे जो जानवर मिलता है ना, उसको थोड़ा थोड़ा खिलाना चाहिए। और ट्रस्ट मी गाइस, अगर आप ऐसा करते हैं ना, आपको पुण्य भी मिलता है। ये नहीं कि आपने कर दिया अरे हमें क्या मिल रहा है, आपको बहुत पुण्य मिलता है। आप ये तो मानते हैं पुण्य, धर्म, कर्म, इन सब में विश्वास रखते हैं तो ज़रूर कीजिए, है ना। हम लोग इसलिए नहीं करते कि हमें ये मिल जाएगा भाई, हमने आज एक कुत्ते को खाना खिलाया तो हमें ना कल इतना मिलेगा, ऐसा नहीं सोचना। हम तो सोचते ही नहीं है और हमें मिलता भी नहीं है, चलो जो भी है, लेकिन हम सोचते नहीं है। लेकिन हम अपने दिल से ही करते हैं कि भाई बेचारा भूखा है, उसको भूख लगी, इसको खिलाना चाहिए। हमने घर में भी पाल रखे हैं, हमने घर में 6 कुत्ते पाल रखे हैं, बहुत सारी चीज़ें पाल रखी, मैं नाम नहीं ले सकती उनके, तो बहुत सारी चीज़ें। और ये स्टे वालों का भी थोड़ा सा हमने ठेका उठा रखा है, तो आप भी ऐसे थोड़ा ठेका उठाइए और करके दिखाइए, ताकि ये जो बेचारे फीडर्स होते हैं, जो बच्चों को जा के ऐसे खाना खिलाते हैं, बेचारे वो परेशान ना, उनको भी थोड़ा हेल्प हो जाएगा। वो आपसे डोनेशन नहीं मांग रहे हैं, उनके कहने का सिंपल एक मतलब होता है कि प्लीज़ आप अपनी तरफ से जो बन पड़े वो कीजिए, किसी भी रूप में कर दीजिए, ठीक है? करेंगे ना, ठीक है। और अगर आज का मेरा प्रवचन थोड़ा ज़्यादा हो गया हो तो माफ़ करना, क्योंकि हम थोड़े से ऐसे ही हैं। तुम तो कुछ बोले ही नहीं अगर आप, हैं?
हमारे घर वाले देख के ना ऐसे कहते होंगे बहुत बोलते हैं, उनको कुछ कहीं- सुनता भी है। कहते होंगे, कहते देखो कैसे बड़े बड़े वचन बोल रहे हाँ प्रवचन दे रहे हैं, देखो बाबा बन गए तो बाबा, ये बन गए बाबा, मैं बन गई हूँ बाबी, हमें सब पता है सब। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो जाएंगे सब ठीक हो जाएंगे। सो गाइज सी यू टुमारो इन न्यू व्लॉग विद न्यू व्लॉग। इन इसलिए बोला क्योंकि उसमें मैं आऊँगी ना, इसलिए इन विद इसलिए बोला कि लेके आऊँगी। ओके तो कल मिलती हूँ आपसे। टिल दैट टाइम लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए। ये देखिए मेरे चेहरे पे ना, मैं यही देखती हूँ, मैं यहाँ बैठ जाऊँ ना ऐसे लगता है किसी ने ना ऐसे नील का डंडा दे के मारे। देखो मेरे ऊपर, ये देखो, देख रहे हो? मैं क्या कर रही हूँ, बैठे बैठे थक गई हूँ तो ऐसे 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 कर रही हूँ। ओए बताओ, ये ना जो आप कलर देख रहे हो ये पर्पल है और उसमें दिख रहा ब्लू, बताओ हद है। चलो गाइस सी यू टुमारो, लव यू ऑल, बाय। अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, पुराने हो गए तो दिल में कहीं नहीं जाने देंगे। लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कर दीजिए। यहाँ पे नीचे की तरफ देखोगे ना तो रेड कलर का बटन होता है, उस बटन को दबाना होता है सब्सक्राइब करने के लिए। बोल बोल के मेरा मुंह थक गया, इतने व्यू आते हैं लाइक के नाम पे ना, घंटा लाइक, कोई लाइक ही नहीं है ना। क्लाइंट कह दे रही, क्लाइंट कह रही सब्सक्राइब करे, कौन जाए कौन करे, क्या चल रहा है अब ना, क्या कर रहे हो तुम? हाँ देखो मुझे एंड करना था, मैं एंड नहीं कर पा रही, जब हमें एंड ही नहीं करने दे रहा। क्या कर रहे हो अभी तुम, क्या ये चलाओगे? अभी देखो क्लाइंट आने वाला। हाँ हाँ चलिए गाइस सी यू टुमारो। बहुत मजाक हो गया, बहुत मस्ती हो गई, और मस्ती देखनी हो, जाननी हो, समझनी हो तो वापस आ जाना, नहीं तो कोई बात नहीं। और चाहते हो कि दूसरे भी इंजॉय कर लें तो उनको भी फॉरवर्ड कर देना, और मस्ती चाहिए तो बाकी की वीडियोस भी देख लेना। हाँ विनय तुम कुछ नहीं बोलोगे? मैं काम कर रहा हूँ, मैं वेली हूँ मैं। चलो बाय बाय बाय, चलो बाय, लव यू ऑल, बाय 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 बाय।